मैं तो ये मानती हूँ धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर हमने राजनीति शब्द को गलत बना दिया है। राजनीति कोई शब्द गलत नहीं है, पर जिस तरीके से उसमें आजकल धोखाधड़ी चलती है इसलिए उस शब्द को लोग गलत मानने लगे। बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन उसको बहुत साल हो गए हैं, बहुत वर्ष हो गए हैं, और बहुत सालों बाद फिर से एक मौका मिला है। सभी जो समाज है और जितने भी श्रोता हैं, सब बहुत ही उत्साहित हैं और बड़े भाव से, बहुत शांति से कथा सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के और यहाँ के श्रोताओं से मिल कर के। देखिए, संदेश तो एक ही है, सबके लिए है, पर यहाँ कथा हो रही है तो विशेषकर यहाँ के लोगों के लिए भी है। जीवन में सबके भागदौड़ है, और ख़ासकर जो बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जीविका को चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, नौकरी, पैसा कमाना। तो ये सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा भक्ति को, भगवान को, सत्संग को जगह दे देते हैं तो हम अपने आप को अंदर से थोड़ा ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो जो भी कर रहे हो करते रहो, नौकरी, पढ़ाई जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को नहीं भूलना चाहिए। ये सबसे जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि भगवान को भूलते ही फिर चारों तरफ से दुख जो है वो घेर लेते हैं, आदमी उसमें रोता है, परेशान रहता है। तो भगवान को बस याद रखें हमेशा, हर परिस्थिति में। मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था, 7 साल की उम्र में पहली भागवत की, और तब से कथा चलती आ रही है। और बचपन ही ये कह सकते हैं कि अध्यात्म में बीता, भगवान की भक्ति में बीता, संस्कार तब से ही भक्ति में रहे। तो तब से ही ये कथा की जो यात्रा ये शुरू हुई है। देखिए, मैं ज़्यादा तर्क वितर्क में पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि ये सब बातें जो रहती हैं कहीं ना कहीं समाज में एक हिंसा की प्रवृत्ति पैदा करती है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई इस बात को कहता है तो मैं भागवत के लिए इस बात को इसलिए नहीं मानती, क्योंकि भागवत जी में लिखा है स्वयं माता लक्ष्मी जी कथा करती हैं, भागवत करती हैं वैकुंठ में बैठ कर के। तो ज़्यादा तर्क नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है भगवान का नाम प्रचार जो कर रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे लिए प्रणम्य होता है। यहाँ तक कि हम जाति की बात भी करें तो भागवत के प्रवक्ता सूत जी हैं, सूत महर्षि हैं। तो भगवान का नाम दान देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि अंतकरण तो, आत्मा तो भगवान से जुड़ी हुई है। तो मैं इस पर ज़्यादा ना तो कभी कोई अपना तर्क देती हूँ, बस इतना कहती हूँ जिसको रुचि लगे आ जाओ सुनने, और जिसको नहीं सुनना तो और भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, उनसे सुनो जहाँ आपको अच्छा लगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फील्ड पर नहीं दिख रहा, नहीं दिखता तो फिर ये इतने आयोजन होते नहीं। पर हाँ, अगर भागवत में 100 बातें बताई जाती हैं तो 100 की 100 धरातल पर लोग अपने जीवन में अपना लेंगे, ये बहुत मुश्किल है। और मैं खुद खुल के कहती हूँ कि जो कहने वाला है वो जिन बातों को कह रहा है वो भी पूरी तरीके से उनको निभा ले, ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जैसे हम कहते हैं ना, बीज आज बो तो उसका जो फल है वो कई साल बाद पेड़ पर लगता है। तो आज जो सत्संग हो रहा है, भले आज हो सकता है हमें देखने में लगे कि कुछ परिणाम, कुछ बदलाव नहीं आ रहा, पर ऐसा नहीं है। उसका बदलाव एक समय के बाद दिखेगा। जो आज की जनरेशन है वो जब आज सत्संग से जुड़ेगी तो आगे आने वाले समय में उनके भीतर जो संस्कार हैं वो अपने आप दिखेंगे। और रही बात कम प्रभाव की, तो देखो ये तो कलयुग है। अगर यहाँ सत्संग रहेगा तो यहाँ अधर्म रहेगा, यहाँ धर्म है तो अधर्म भी रहेगा, अच्छाई है तो बुराई भी रहेगी। दोनों चीज़ रहने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। पर अच्छे लोगों को अच्छाई फैलाने का प्रयास करना चाहिए, और मुझे लगता है सत्संग से जुड़े लोग वही करते हैं। जितना बन पड़े उतनी बातों को अपनाने की कोशिश करते और करनी चाहिए। नहीं, देखो बदलाव तो आ रहा है, ये तो मतलब हर व्यक्ति इस चीज़ को देख रहा है। आज की जो यूथ है उसमें भी बदलाव आ रहा है। सत्संग में अगर आप रेशो भी देखोगे तो बहुत संख्या है जो 40 से कम की एज की संख्या है। लेकिन बदलाव की जो प्रक्रिया होती है ना, ये बहुत स्लो होती है। बदलाव जो हम चाहते हैं समाज में कि एकदम से बदल जाए, वो नहीं होता। बदलाव की प्रक्रिया धीमे धीमे होती है, धीरे धीरे पेड़ वृक्ष बनता है, फिर फल लगता है। तो बदलाव तो आ रहा है और आगे भी आएगा। पर हाँ, युग अपना धर्म भी दिखाएगा, क्योंकि नाम कलयुग है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कलयुग अपना प्रभाव ना दिखाए।
तो वो भी दिखा रहा है। लेकिन अगर फिर भी हम सत्संग सुनते रहेंगे धीरे धीरे, तो हम अपने आप को एक हद तक कहीं थोड़ा सा संभाल पाए। मैं तो ये मानती हूँ धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, पर हमने राजनीति शब्द को गलत बना दिया है। राजनीति कोई शब्द गलत नहीं है, पर जिस तरीके से उसमें आजकल धोखाधड़ी चलती है इसलिए उस शब्द को लोग गलत मानने लगे। बल्कि मुझे लगता अगर मैं कथा में 1000 लोग आए हैं कथा में, तो कथा के 3 घंटे में एक भी व्यक्ति आवाज़ ना करे और सबको एकदम जोड़ के रखना कथा से किसी भी तरीके से, ये मेरी राजनीति है। मतलब मेरी एक विधि है कि मैं कैसे उन लोगों को अपने सत्संग से जोड़ के रखूं। लेकिन जब उसका उपयोग गलत रूप में किया जाता है तब कहीं ना कहीं फिर ये प्रश्न उठता है कि धर्म और राजनीति साथ क्यों। जबकि इतिहास में अगर आप देखोगे तो राजनीति और धर्म हमेशा से साथ रहा है। हर राजा की सभा में सबसे पहला जो सिंहासन होता था वो एक संत का होता था, चाहे वो महर्षि वशिष्ठ हो, चाहे वो विश्वामित्र हो। वो सलाहकार होते थे जो एक दूसरे को, राजा को कब कहाँ कौन सी जगह धर्म की आवश्यकता है वो सलाह देते थे, वो उनको समय समय पर गाइडेंस देते थे। तो राजनीति को धर्म हमेशा गाइड करता रहेगा और इसमें मुझे नहीं लगता कहीं भी कुछ भी गलत है।